दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार एसएस ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स की वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। आज वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स क्या हैं? वाटर soluble vitamins, these vitamins are easily lost during cooking and washing। ये विटामिन्स का सेकेंड पार्ट है। पार्ट सेकेंड ऑलरेडी हम विटामिन पार्ट फर्स्ट में फैट soluble विटामिन ए डी ई के डिस्कस कर चुके हैं। आज हमको वाटर soluble विटामिन्स के बारे में बताना है, जिसमें वाटर soluble विटामिन्स में आते हैं विटामिन बी ग्रुप एंड सी। मतलब एक कीड़ा कीड़ा है फैट soluble विटामिन, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ए। और वाटर soluble विटामिन में आपको जनरली समझना पड़ेगा बीसी, मतलब बी फॉर बायोलॉजी, सी फॉर केमिस्ट्री। तो बच्चों ये आपको अंडरस्टैंडिंग्स के लिए है। वाटर soluble विटामिन्स हो गया बीसी और फैट soluble विटामिन्स हो गया कीड़ा के ई डी ए, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए। तो इस तरह से हमको विटामिन दो प्रकार, टाइप्स ऑफ विटामिन में दो प्रकार के विटामिन होते हैं, फैट soluble विटामिन और वाटर soluble विटामिन। तो फैट soluble विटामिन से ऑलरेडी मैंने इसके पहले चैनल में पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। और आज हम आपको वाटर soluble विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी के बारे में बताने जा रहे हैं। विटामिन बी ग्रुप, इसमें बहुत सारे विटामिन आते हैं, B1, B2, B3, B5, B7 आदि, B12 और विटामिन सी। तो सबसे पहले हम विटामिन बी ग्रुप को डिस्कशन करते हैं। विटामिन बी ग्रुप में है B1 जिसे हम क्या बोलते हैं, थियामिन या स्टेबल इन एसिड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले विटामिन को हम कहते हैं दीज विटामिन आर इजिली लॉस्ट ड्यूरिंग वॉशिंग एंड कुकिंग। ये विटामिन क्या है? ये विटामिन बहुत ही इजिली लॉस्ट हो जाते हैं और इनको कुकिंग के समय ड्यूरिंग यदि अधिक बॉयल करते हैं तो ये विटामिन क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं। इसलिए हेंस मोर विटामिन यूज इन वाटर soluble विटामिन, मतलब हेंस मोर अमाउंट्स ऑफ शुड बी सप्लाइड विटामिन, वाटर soluble विटामिन, विटामिन बी सी। इसमें विटामिन B1 में क्या, थियामिन, THIAMI। दोस्तों विटामिन B1 मीन्स केमिकल्स नेम्स इसका है, केमिकल फार्मूला थियामिन। तो ये क्या है, स्टेबल इन एसिड सॉल्यूशन, ये एसिड सॉल्यूशन में स्टेबल होते हैं। दे नरिश द नर्व सिस्टम्स, स्ट्रेस, स्लीपनेस एंड स्टूडेंट्स, destroyed by neutral or alkaline solutions, destroyed by heat and normal cooking। इसलिए इस विटामिन को नॉर्मल टेम्परेचर में हम कुकिंग करते हैं, अदरवाइज ये हीट में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब फंक्शंस इस विटामिन का क्या है? इसेंशियल फॉर ग्रोथ, इसेंशियल फॉर ग्रोथ, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। ये क्या है? बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए आवश्यक होते हैं। मेंटेनेंस, कोएंजाइम टीटीपी, थियामिन प्रोफॉस्फेट, इसको कोएंजाइम टीटीपी सॉरी टीटीपी, थियामिन प्रोफॉस्फेट, प्रोफॉस्फेट involved in release from carbohydrates। अब नेक्स्ट इसका कार्य क्या है? मेंटेनेंस ऑफ मसल्स,
मेंटेनेंस ऑफ मसल्स, एपेटाइट, हेल्दी मेंटल एटीट्यूड, एपेटाइट, एपेटाइट एंड हेल्दी मेंटल एटीट्यूड, हेल्दी मेंटल एटीट्यूड, एटीट्यूड। अब इस विटामिन से क्या है, कोएंजाइम टीटीपी थियामिन प्रोफॉस्फेट इन्वॉल्व इन रिलीज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, मेंटेनेंस ऑफ मसल्स, एपेटाइट एंड हेल्दी मेंटल एटीट्यूड। ये विटामिन क्या है, हेल्दी मेंटल एटीट्यूड के लिए आवश्यक होता है। अब इसके सोर्स क्या है, विटामिन के सोर्स, विटामिन के सोर्स हैं अनरेनिफाइड सीरियल ग्रेन्स, सीरियल ग्रेन्स, अनरेनिफाइड सीरियल ग्रेन्स, अनरिफाइंड सीरियल ग्रेन्स एंड जैसे राइस और व्हीट, राइस और व्हीट एंड लेग्यूम्स, बीन्स, लेग्यूम्स, बीन्स, इट मीन्स बीन्स एंड लीवर, किडनी, मिल्क, लीवर, किडनी, मिल्क, एग्स, एटीसी इत्यादि जो है ये इन सोर्सों से ये विटामिन पाए जाते हैं। मतलब राइस, व्हीट, लेग्यूम्स और अब डिफिशियंसी से इसमें कौन कौन सी डिजीज होती हैं, डिफिशियंसी, डिफिशियंसी मतलब इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इसकी कमी से होता है बेरी बेरी रोग, क्या, बेरी बेरी डिजीज, बेरी बेरी प्रॉब्लम विथ पेरिफेरल नर्व्स, पेरिफेरल नर्व्स एंड वेस्टिंग एनोरेक्सिया कैन डेवलप, एनोरेक्सिया कैन डेवलप कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स, कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स, बेरी बेरी डिजीज, इस विटामिन की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी डिजीज रोग हो जाता है जिसमें भूख की कमी होती है, कमजोर है, सब शरीर बहुत कमजोर होता है, वीकनेस, पेशियों की निष्क्रियता बिल्कुल हो जाती है, पेशियां बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं और सर दर्द होता है, पेशियों में क्या है, पैरालिसिस की शिकायत हो जाती है, पैरालिसिस भी हो सकता है। बेरी बेरी रोग को पॉलीन्यूराइटिस भी कहते हैं, इसको पॉलीन्यूराइटिस, पॉलीन्यूराइटिस भी कहते हैं। इट्स सेकेंड नेम ऑफ डिजीज, बेरी बेरी सिनोनिम्स पॉलीन्यूराइटिस। स्टूडेंट्स ये विटामिन B1 के बारे में अभी मैं बता रहा था। स्टूडेंट्स नेक्स्ट विटामिन B2, B2 जिसे राइबोफ्लोविन कहते हैं, राइबोफ्लेविन, इसका केमिकल्स नेम क्या है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन के बारे में, ये कहाँ से वह सीक्रेट होता है,
अंडा, दूध, मांस, मछली और हरी सब्जियों से। इसमें क्या है, फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम एग व्हाइट, इसको फर्स्ट आइसोलेटेड बाय फर्स्ट आइसोलेटेड बाय एग व्हाइट। एग व्हाइट जो इसको सबसे पहले किसमें से आइसोलेट किया गया? एग व्हाइट, जो एक अंडा होता है उसका व्हाइट पार्ट, वो क्या है? विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट, एलोइस ग्रीन फ्लोरेसेंट मटेरियल एंड एलोइस ग्रीन फ्लोरेसेंट मटेरियल, फ्लोरेसेंट मटेरियल्स स्टिमुलेट द ग्रोथ। ये काहे के लिए होता है? स्टिमुलेट द ग्रोथ, स्टिमुलेट द ग्रोथ। ये काहे के लिए है? ये बॉडी के ग्रोथ के लिए होता है। अकर्स इन एलोइस इन क्रिस्टल्स, ये कहाँ पाया जाता है? अकर्स इन एलोइस ऑरेंज क्रिस्टल्स, अकर्स इन एलोइस ऑरेंज क्रिस्टल्स, ऑरेंज क्रिस्टल्स। एसिड एंड हीट हैड नो डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट, इसमें क्या है? एसिड एंड हीट, एसिड एंड हीट नो डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट। इस विटामिन में हीट या एसिड का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है? easily destroyed by alkalis and light, easily destroyed by, easily destroyed by alkalis and light। ये एल्कलाइज और उसमें तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब फंक्शंस का, इट इज कॉल्ड एज ग्रोथ फैक्टर। इसके फंक्शंस क्या है? ये ग्रोथ फैक्टर्स के उस नाम से जाना जाता है। क्या? बॉडी के ग्रोथ के लिए ग्रोथ फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर्स। ये टू कोएंजाइम फॉर्म्स FMN, फ्लेविन नैनो मोनो न्यूक्लियोटाइड एंड FAD, ये फ्लेविन एडेनिन, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। दे आर कंसर्न इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये काहे में होते हैं? दे आर कंसर्न इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ग्रोथ फैक्टर्स, it is called as growth factors promoting growth factors and two coenzyme forms, two coenzyme forms, two coenzyme forms, अभी नहीं ऑन करना। Two coenzymes forms are FMN and FAD. FMN, it means flavin mononucleotide, and FAD, flavin adenine dinucleotides. It promote contains retina, contains vitamin B2, optic nerves, stimulates। नेक्स्ट, डिफिशियंसी क्या है विटामिन B2 से?
डिफिशियंसी में इसमें कई सारी डिजीज होती है जिसे चिलोसिस कहते हैं। ओंठों का फटना, विटामिन बी टू की कमी से ओंठों का फटना होता है और ओंठों में किनारे किनारे दाने साइड में पड़ जाते हैं, इसी को चिलोसिस कहते हैं। इट्स डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी टू, डिजीज नेम चिलोसिस। स्टूडेंट्स, विटामिन बी टू के हम डिफिशियंसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। विटामिन बी टू की डिफिशियंसी की कमी से, न्यूनता से कौन कौन से रोग होते हैं। विटामिन बी टू की कमी से चिलोसिस रोग हो जाता है, जिसमें माउथ और लिप्स के किनारे किनारे दाने पड़ जाते हैं और पपड़ी पड़ जाती है। तो विथ चिलोसिस लिप्स विथ क्रैक एट कॉर्नर ऑफ द माउथ, माउथ के किनारे यहाँ वहाँ पे एक कॉर्नर पे फटने लगते हैं और दाने छोटे छोटे पड़ जाते हैं। ग्लोसाइटिस, स्वॉलन एंड रेडेंड टंग, टंग जो है इस विटामिन बी टू की कमी से टंग मोटे और लाल हो जाते हैं। ओरल एंड फेशियल लेशंस स्किन, ओरल जो है और फेशियल, तो इसे क्या, ओरल ओरल एंड फेशियल लेशन स्किन। नेक्स्ट है आकुलर लेशन, आई, आई के ऊपर जो है वो स्किन फटने लगते हैं, आकुलर लेशन से। तो विटामिन बी टू के बारे में हम बात कर रहे थे। विटामिन बी टू को जिसे हम विटामिन जी भी कहते हैं और इसे लैक्टोफ्लेविन भी कहते हैं। इसे विटामिन जी ये कहे कैसे होता है, इसको हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अंडे, दूध, ईस्ट, मांस, हरी सब्जी, और इसकी कमी से चिलोसिस, पेलाग्रा, पेलाग्रा में क्या होता है, जीभ मोटी हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन बी थ्री, जिसे हम नियासिन कहते हैं। विटामिन बी थ्री और नियासिन, इसमें क्या होता है, कलरलेस, मतलब इसके डिफिशियंसी क्या है, पेलाग्रा डिजीज हो जाती है, कलरलेस, इसमें कोई स्वाद नहीं होता है जीभ में। नीडलेस लाइक दैट हैव ए बिटर टेस्ट, इसका ऐसा टेस्ट होता है जैसे कड़वा टेस्ट है, खट्टापन। इट इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय एसिड, एल्कलाइज, लाइट, एयर एंड हीट। ये क्या, एसिड्स या एल्कलाइज, लाइट, एयर और हीट से डिस्ट्रॉय नहीं होते। सोर्स क्या है विटामिन बी थ्री का, ईस्ट, लीवर, ग्राउंडनट, सीरियल, लेग्यूम, मीट, फिश। ये कहे से विटामिन बी थ्री कहे से प्राप्त होती है, ये विटामिन बी थ्री प्राप्त होती है लीवर, किडनी, यकृत, ग्राउंडनट, मूंगफली, सीरियल्स, अनाज के दाने, लेग्यूम्स, दालें, मीट और फिश से। अब फंक्शंस क्या है, स्किन, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, स्किन और नर्व सिस्टम से। डिफिशियंसी से क्या होता है, पेलाग्रा रोग होता है जिसमें जीभ मोटी हो जाता है और जो जीभ में पपड़ी पड़ने लगती है, तो इससे पेलाग्रा डिफिशियंसी होती है। कैरेक्टराइज बाय डर्मेटाइटिस, इसमें जीभ में डर्मेटाइटिस, जीभ बहुत मोटी हो जाती है, डायरिया होने लगता है और डिप्रेशन, व्यक्ति को डिप्रेशन होता है। ग्लोसाइटिस आर यूजुअली प्रेजेंट, इस विटामिन में ग्लोसाइटिस प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है विटामिन बी5, जिसे पेंटोथोनिक एसिड भी कहते हैं। डेरिव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स पैंथोज मीनिंग एवरीवेयर, इट मीन्स, ये कहाँ, डेरिव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स पैंथोज, पैंथोज मीन्स क्या, एवरीवेयर, ये विटामिन हर जगह पाए जाते हैं। कमर्शियली अवेलेबल कैल्शियम एंड सोडियम साल्ट्स, व्यापारिक तौर पर ये कैल्शियम और सोडियम साल्ट्स में ये विटामिन पाए जाते हैं। यूजुअली स्वीट टेस्ट, इसका जो टेस्ट है वो क्या होता है, स्वीट, मतलब मीठापन होता है। ए लिटिल लाइक अकर्स ऑन कुकिंग, ये हल्का सा लिटिल लॉस होता है कैच में, हीट में या वो करने में, क्या कहते हैं, उबालने में, ये हल्का सा वो होता है। विटामिन बी5 इसे हम कहते हैं, ये कहाँ, यकृत, दूध, अंडे, मूंगफली इत्यादि में पाए जाते हैं। इसके सोर्स क्या है, लीवर, किडनी, ईस्ट, एग, योक, सीरियल, मिल्क, नेसेसरी फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स, किसके लिए आवश्यक है, ये ब्लड सेल्स, कोशिकाओं, रक्त ब्लड सेल्स बनाने के लिए काम आते हैं। डिफिशियंसी से कौन कौन से डिजीज होते हैं, रिड्यूस द इम्यूनिटी सिस्टम से, इसमें इम्यूनिटी सिस्टम से वो कमजोर हो जाता है व्यक्ति का। इंसोमिया, एनीमिया एंड पैरालिसिस, सेंसेशन ऑफ टिंगलिंग, इसमें सेंसेशन से वो समाप्त हो जाता है। क्रैकिंग ऑफ स्किन, स्किन फटने लगते हैं। स्टूडेंट्स, ये हम अभी विटामिन बी5 के बारे में बता रहे थे।